सबसे पहले सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। मैं आपका छोटा भाई रोहित चौधरी आज आपके सामने जो केंद्र सरकार ने हमारे लिए 3 कानून बनाए उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले मैं एक कानून के बारे में, दूसरा एमएसपी के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं एक दूसरे कानून के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, फार्मर्स प्रोड्यूस फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स वाले कानून के बारे में। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि केंद्र सरकार ने इन कानूनों में क्या प्रावधान है, क्या है क्या नहीं, मैं वो बात करता हूँ आपसे। देखिए, सरकार ने सीधे सीधे बोला है, जो हमारी एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडियां है ना, जो हमारी नज़दीकी सरकारी मंडियां होती हैं जिनमें हम अपनी फसल बेचने जाते हैं, उनका टैक्स खत्म कर दिया है। जैसे कि हमारी राज्य सरकारों को उन मंडियों से टैक्स जाता था 2%, 3%, 4%, 5%, इस हिसाब से अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स जाता था। तो उस टैक्स को खत्म कर दिया है। अब सरकार का क्या कहना है कि इन टैक्स को खत्म करने से किसान को बहुत फायदा होगा। जाहिर सी बात है, फायदा खत्म होगा। जब टैक्स खत्म होगा तो किसान को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब किसान मंडी में जाता था तो आड़तियों को बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे उसको। एक जैसे अपना माल जो भी था, जैसे उसकी पर्ची वर्ची जो भी बनती थी, उसको टैक्स देना पड़ता था। तो ये कहा है सरकार ने कि जो आड़ती हैं, जो वहाँ आड़ती बैठते हैं, उनको खत्म करेगी सरकार, उनसे छुटकारा मिल जाएगा किसान को। तो आप एक बात बताइए, अपने भारत में कुल 7,000 एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां हैं। आप कैलकुलेट कीजिए कि 7,000 मंडियों के हिसाब से कितने आड़ती होंगे जिनके रोजगार पे खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और बात कही गई है कि किसान अपना सामान कहीं भी जाके, मतलब अदर स्टेट में जाके, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके, कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकता है। फार्मर्स का जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है उनका, वो अपना सामान कहीं भी जाके बेच सकते हैं, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो ये इस कानून में ये कहा गया है। अब किसानों को आरोप बताता हूँ, किसानों को आरोप सरकार के ऊपर क्या है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। कि देखिए, किसानों का ये कहना है कि इस कानून के तहत मार्केट में प्राइवेट कंपनी आएंगी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आएंगी, तो जाहिर सी बात है खरीदारी भी करेंगी। और खरीदारी करेंगी तो ऐसी तो खरीदारी करेंगी नहीं, अपना कुछ ना कुछ उनका वजूद होगा, कुछ ना कुछ रेट भी अपने हाई देंगी, कुछ ना कुछ तो करेंगी, वो खरीदारी करनी है उनको। तो आप एक तरफ तो लीजिए एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडियां हैं, एपीएमसी मंडियां जो है, जो भी है उनको लीजिए। दूसरी तरफ लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर को, जहां प्राइवेट कंपनियां आएंगी। तो प्राइवेट कंपनियां जब आएंगी तो अपनी फसल खरीदारी करेंगी, फसल की खरीदारी किसानों से करेंगी। अच्छा, इधर एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां जो भी हैं, वहां पे सरकार जो खरीदारी करती है वो 6% खरीदारी करती है। उससे जो उसकी जो भी फसल बचती है, 100 में से 94% फसल बचती है किसान की, वो इधर से उधर उसको बेचनी पड़ती है, कम दामों में बेचनी पड़ती है, जो भी है उसको एमएसपी से नीचे ही बेचनी पड़ती है जहां तक है। अच्छा, आप दो चीज देखिए, इधर तो होगी प्राइवेट कंपनी, इधर होगी सरकारी मंडी। प्राइवेट मंडी, प्राइवेट कंपनियां चलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रेट हाई रखेंगी। इधर सरकारी मंडियां हो गई, सरकारी मंडियों में पहले से ही किसान का जो सामान है उस पे एमएसपी नहीं मिलती, उसका सामान नीचे ही बिकता है। तो जाहिर सी बात है, किसान को जहां फायदा होगा, जहां उसको अच्छा रेट मिलेगा, वो वहां पर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो किसान गया प्राइवेट कंपनी वाले के पास। प्राइवेट कंपनी वालों ने क्या किया कि एमएसपी तो है गेहूं की, लगा लीजिए 1975, तो इस कंपनी वाले ने रेट कर दी 2100। तो किसान को जहां फायदा मिलेगा वो वहां जाएगा। तो किसान पहुंच गया यहाँ, यहाँ उसने अपनी फसल बेची, 1 साल 2 साल 3 साल इन कंपनी वालों ने उसकी फसल अच्छे से खरीदी। अब किसानों को ये डर है कि ये प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आती हैं तो इतने टाइम में हमारी एपीएमसी मंडियां खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी। किसानों का यह आरोप है, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी कि प्राइवेट कंपनी जो है 1 साल 2 साल 3 साल खरीदारी करने के बाद वही रेट रखेंगी या उससे रेट हाई करेंगी। ये भी तो हो सकता है ना वो रेट कम कर दे। इतने टाइम में सरकारी मंडियों की हालत खस्ता हो जाएगी। आपको पता है एफसीआई की हालत तो पहले से ही खराब हो चुकी है, एफसीआई की हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है इस टाइम। आप देखिए एफसीआई की बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो इधर मंडियों से सारा टैक्स खत्म कर दिया, जो भी टैक्स राज्य सरकार को जाता था। आप कह रहे हो मीडिएटर्स भी खत्म होंगे, तो यहाँ बचेगा कौन? पहली बात है पीएमसी मंडियों में। अच्छा, जैसे तैसे लेके सरकार की वो अपनी हेडक है, जैसे तैसे करके खरीदारी करवाती है। तो जाहिर सी बात है किसान भाई, एक बात बताइए, इतना बेवकूफ तो है नहीं कि यहाँ कम रेटों पे बिन एमएसपी से नीचे अपना माल बिकेगा, कि यहाँ प्राइवेट वाले के पास बिकेगा। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट वाले के पास बिकेगा।
अच्छा, किसान का यही आरोप है कि ये कंपनियां अगर रेट डाउन करती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर तो हम कहीं के नहीं बचे ना, हम आगे बीच में, ना तो हम इधर के रहे और ना रहे हम इधर के, ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे। अब किसान ये कहता है कि हमें एमएसपी पे कानून बना के दे दो, क्योंकि हमें एपीएमसी मंडियों में अपना सामान बिकने की, तो हमारा कम से कम 1975 का गेहूं का रेट है, 2150 का बाजरे का रेट है, वो कम से कम हमको रेट तो मिलेगा। उनकी भी जायज बात है। अच्छा, किसान ये कहते हैं कि हमें रेट मिलना चाहिए। अब किसान फंस गया बीच में। तो किसान का यही आरोप है कि भैया एपीएमसी मंडियां हमारी खत्म हो जाएंगी इस तरीके से, अगर प्राइवेट कंपनियां माना मनमानी करती हैं, अपनी मंडियां खत्म हो गई, अगर ये फिर अगर कल को अगर 1600 का रेट रखती है हमारे गेहूं को, तो हमें 1600 बेचना पड़ेगा, क्योंकि मंडियों की हालत खराब होने वाली है आने वाले टाइम पे। और एफसीआई की हालत तो आपको पता ही है कि पहले से ही खराब है। तो ये सारी बातें किसानों के ये आरोप है सरकार के ऊपर। अच्छा, अब आती है फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स वाली बात। तो किसान अपनी फसल पहले भी बेच सकता था, हर जगह ऐसी कोई बात नहीं थी, बेच सकता था, लेकिन इसमें आप खुली छूट दे दी है कि आप कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हो। किसान का जो भी प्रोडक्ट है उस पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब आप देखिए कि किसान को खाली ये मांग थी किसान की, अभी जो किसान बता रहे हैं, जो भी किसानों की मांग है, उन्होंने ये बोला है कि हमारा तो बस इतना सा फंडा है सीधा सीधा, कि हमारी जो नजदीकी मंडियां हैं वहां अगर हम चाहें तो हमें वहां सुविधा मिले, हमें हमारी फसल का दाम मिले, जो सरकार ने एमएसपी दे रखी है उस रेट पे हमको हमारा माल जाए, हमें बस इतना चाहिए था। सरकार को एपीएमसी मंडियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत खराब है। अगर किसान अपना माल बेचने जाता है सीजन के टाइम पे, आप देखिए उसको 3-3 4-4 दिन वहां खड़ा होना पड़ता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है उसके सामने। और दूसरी बात रही कि आप अपना सामान कहीं भी जाके बेच सकते हो, किसी भी स्टेट में जाके बेच सकते हो। तो आप सोचिए कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होता है, आप लगा सकते हो अंदाजा कि अगर किसान अपनी अपनी फसल लेके जाता है तो वो 10-20 जगह पूछता है कि भैया क्या रेट है आपके वहां जाने का, मतलब किस तरह की कॉस्ट आएगी कुंटल के हिसाब से जो भी है, तो वो अदर स्टेट में भाई क्यों जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा नहीं आएगा। आपने टैक्स ही तो खत्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट खर्चा तो बहुत आएगा ना। अच्छा, आपने ये भी बताया कि घर से भी आप व्यापार कर सकते हो, कंपनियां आएंगी प्राइवेट कंपनियां, तो बात तो वही पड़ेगी ना कि आज उन्होंने खरीद लिया, पैसे अच्छे दामों में खरीद लिया, और कल को अगर वो दाम रेट करते हैं, मंडियां जब तक खत्म हो जाए, तो किसान कहाँ जाएगा। तो किसानों का ये आरोप है, इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि इस कानून के तहत हमारी एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना था। और आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में कंपटीशन कम होना, मतलब एक ही कंपनियां बचना, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके देखिए कि जियो कंपनी आई थी मार्केट में, सबसे पहले वो फ्री आई थी, उसने क्या किया, धीरे धीरे करके उसने चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिए, फिर अदर नेटवर्क पे भी चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिए। अब उसका शायद जो फोन में रिचार्ज होता है 150 रुपये से नीचे नहीं होता। तो मार्केट में उसने कोई कंपनी कंपटीशन में नहीं छोड़ी, मतलब कंपटीशन का मतलब उसके लेवल की कोई कंपनी नहीं छोड़ी, अपने लेवल की कंपनियां हैं लेकिन इस तरीके की नहीं है जैसे जियो है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, आप सभी फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहले फेसबुक आई थी, मार्क जुकनबर्ग की फेसबुक है, उसका मालिक है मार्क जुकनबर्ग। उन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप भी खरीद ली, इंस्टाग्राम भी खरीद ली। अब एक तरह से मोनोपोली हो गई कि मार्केट में सोशल नेटवर्किंग साइट के हिसाब से कोई भी कंपनी कंपटीशन में नहीं है। तो ये मोनोपोली हो गई एक तरह से कि कोई ना कोई कंपनी मार्केट में होनी चाहिए टक्कर देने के लिए। जिस हिसाब से हमारी मार्केट में किसानों के लिए प्राइवेट कंपनी आएंगी, उसी की टक्कर में एपीएमसी मंडियां होनी चाहिए टक्कर में। हमें एमएसपी दीजिए, तो कम से कम इस हिसाब से हम अपना देख के कि इधर देना है हमको या माल इधर देना है तो हम दे सकते हैं। तो किसानों को यह है कि एपीएमसी मंडियों पर हमारा खतरा आएगा, बहुत बड़ा खतरा आएगा। तो ये सारे आरोप हैं किसानों के। और जियो ने बीएसएनएल की तो क्या हालत कर दी वो आपको भी पता है कि बीएसएनएल आज कहाँ खड़ी है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपसे बात करूंगा। और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हो सकता है कुछ लोगों के इस वीडियो के पक्ष विपक्ष हों, कुछ लोगों को वीडियो अच्छी ना लगे, कुछ लोगों को कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो धन्यवाद।